हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप बताएं कि आप लोग कैसे हैं। असल में आज का जो मेरा टॉपिक है वो इमरान खान की एग्रेशन और उनकी जो एंजाइटी है उसके ऊपर है कि इमरान खान साहब आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और हाइपर हुए हुए हैं और एग्रेशन का शिकार है। असल में वो निगोशिएशन करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता क्योंकि वो कहते हैं कि हमने आपको सपोर्ट करके बहुत देख लिया। आपके साथ जो भी हमारी बातचीत थी, जो भी उनके साथ मामला थे, वो बहुत बार इमरान खान साहब ये कहते रहे कि हम एक ही जो है वो पेज पर हैं। फिर वो पेज जो है वो फाड़ा गया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बिखर गई। असल में एक पेज का मतलब ये था कि जो भी इनके साथ इत्तेहादी जमातें थी उनको इस्टेब्लिशमेंट ही जो है वो मैनेज करके देती थी, उनके वोट्स इस्टेब्लिशमेंट ही दिलाती थी। आपको पता है जो स्पेशली कुछ जमातें हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं और वो उन्हीं का साथ देती हैं और जिस तरफ वो वोट कहते हैं, जिस तरफ उनका झुकाव होता है उसी तरफ वो जमातें चाहती हैं, जिनमें जो MKM है और जिनमें स्पेशली जो आपकी ये काफ लीग है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिनको जो इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी जो है वो घेर घार के इमरान खान साहब को वोट दिलाती थी। इमरान खान साहब कई दफ़ा कह भी चुके हैं कि मैं अदम एतमाद हार जाता अगर ये लोग उसको ना लेकर आते, और जो मेरी हुकूमत के फ़ैसले थे वो भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करती थी, भाजपा की जो हैं वो करते थे या उनके साथ जो भी लोग थे वो करते थे। तो इसी तरीके से वो कई बार ये बातें कह चुकी हैं। और फिर एक और बात जो इसमें ऐड आज कर दी जाए कि बुशरा बीबी के बारे में जो ऑडियोज़ लीक हुई, जो इमरान खान के बारे में ऑडियोज़ लीक हुई, वो उनको एडमिन भी करते हैं। उनकी तस्दीक ही एक तरह से उन्होंने कर दी कि जी वो उन्हीं की जो हैं ऑडियोज़ हैं, उसमें जो सबका खातून अव्वल थी उनकी ऑडियोज़ लीक हुई जिसमें वो लोगों को जो है गद्दार की खिताबात दे रही थी। और इसके अलावा जो हीरे की अंगूठियों वाली बात है वो भी सच है। और जो इमरान खान के ऊपर तोशा खान है वो कहते हैं जी मेरा कंपैरिजन जो है वो करें नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी। आप उनको कहते थे कि आप करप्ट हैं, मैं करप्ट लोगों के साथ, यानी आप भी उन्हीं की कैटेगरी में खड़े हो गए हैं। बात तो यह है कि इमरान खान साहब आप भी जो है वो उन्हीं की कैटेगरी में खड़े हो गए बकौल आपके कि वो करप्ट है, और फिर आप कहते हैं हम करप्ट के साथ मेरा मुआवजा किया जाए। तो ऐसे तो नहीं, हालात ऐसे तो नहीं चलता। इमरान खान साहब से अगर उनके तोशाखाना के बारे केस के बारे में पूछा जाए तो वो कहते हैं जी नवाज शरीफ भी और जरदारी भी यही कहते रहे। और फिर जब उनसे ये पूछा जाता है जी आपने फॉरेन फंडिंग ली, तो वो कहते हैं जी उनके भी जो केसेस वो खोले। जब उनसे ये बात की जाती है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, तो इतना एग्रेशन क्यों, क्योंकि आप तो एक पेज पे थे, तब वो कहते हैं कि जी आप नवाज शरीफ और मरीम नवाज कैसी बातें करती थी, हजाज सब कैसी बातें करता था। भाई अगर वो गलत करते रहे तो आपने भी तो गलत नहीं करना। आप कहते हैं जी मैं दहशतगर्दों के साथ बैठ सकता हूँ, चोरों के साथ नहीं बैठ सकता, आपकी चोरियाँ साबित हो गई। आपकी मुल्क दुश्मन जो प्लानिंग थी वो भी जो है वो लोगों के सामने आ गई। आप देखें ना, जब आपने ये इम्पोर्टेड हुकूमत का फंडा कौम को दिया, जो लोगों ने खरीदा भी, लोग आपके शहर में हैं, आपको जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने पेश किया एक हीरो के तौर पर, एक सादक और अमीन के तौर पर, लोग आपसे उम्मीद लगा ही नहीं सकते कि आप आपसे उनके तो कोई नहीं है कि आप कोई चोरी करेंगे या आप इस तरह की कोई बात कर सकते हो। अभी तक आपको फरिश्ता समझ रहे हैं, हालांकि आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पूरी कौम को पता है और लोगों को पहले से पता थी। जैसे कि रेहाम खान की जो किताब में जो भी डिटेल है, मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करती। फिर आपकी बहुत सारी ऑडियोज़ लीक हुई, इसमें आप मुल्क के साथ गद्दारी के जो है वो हद तक चले गए कि आप सिर्फ अपनी ज़ात को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आपने जो साइफर वाला खेल खेला, फिर आप उसको खेलते जा रहे हैं। और जो आप जिनको इस्टेब्लिशमेंट के यानी जिन्होंने आपको हीरो बनाया, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कि आप सिर्फ जो है वो एक हीरो हैं और आप सादक और अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप करप्ट नहीं हैं। हालांकि करप्शन और क्या है, चले अब कॉल आपके नवाज ने करप्शन की, तो नवाज ने करप्शन करके अपनी जेब में तो नहीं डाला। तो इसी तरीके से आपने जो करप्शन की, आपने बिशरा बीबी और गोगी के जो फ़र्क गोगी है उसके थ्रू की, और फिर लोगों को आप बेवकूफ़ अभी तक बना रहे हैं, अभी तक कौम आपके पीछे बेवकूफ़ बन रही है। असल में ये वो लोग हैं जो कि शायद इन्हें माशरे में कोई भी जो है वो इनकी
शायद बात नहीं सुनी जाती थी। आपने इनके हाथ में वो कंघियों के हाथ में कंघियों वाला बात आपने सुनी हुई ना, पंजाबी कहावत है, या वो बंदर के हाथ में उस तरह आपने इनके हाथों में जो है सियासत दे दी। आप जो कुछ सुनते हैं वो बोलते हैं, और वो पीछे पीछे आपके यूथियंस भी बोलते हैं। ना वो उसकी तस्दीक करते हैं, ना वो इसके ऊपर वेरिफिकेशन करते हैं किसी किस्म की, कोई ना उनकी कोई जजमेंट है। वो जो मुँह आप बोलते हैं वो पीछे बोलते हैं। तो ये अंधा एतकाद और जाहल किस्म के लोग आपके पीछे लगे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या क्या रिजल्ट आए। आपकी सियासत की हर बात, आपकी हर बात झूठी साबित हुई। आपने जो भी कहा उसके अपोजिट गई। सिर्फ आपको नवाज शरीफ से इसलिए जेलसी है और उसकी पॉपुलैरिटी से आप डरते हैं, क्योंकि अगर वो मैदान में आ गया तो आपकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब इसहाकडार आ गया, आपको खतरा है कि कहीं मैशत संवन गई। हालांकि आपने तो बहुत डैमेज किया है। इसहाकडार की खूबी है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मैशत को संभालना दे देता है। अब ये इतनी जल्दी भी रिकवरी होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है और इस हालात को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आप हर टाइम आपने ये भी झूठ बोला। तब आपने मरीम को कहा कि मरीम तुम मेरा बार बार नाम ना लो, कहीं तुम्हारा शोहर ही ना नाराज़ हो जाए। कल आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मरीम जो है वो, मैं औरत की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, तो मरीम इसलिए बाहर है। हालांकि आपने जो नैब के ऑफिस में उसके ऊपर धावा बोला और उसकी जो वीडियोज़ बनाई ना, ज़ेबा वीडियोज़ बनाई, ये तो आपका म्यार है। जब जो है वो आपका गुल साहब, शहबाज गुल साहब जो है वो ड्रामेबाजी कर रहे थे और लोगों को बरगला रहे थे। आपके सारे एंकर बरगलाते हैं, यानी जो आपके हमायती हैं वो इस हद तक चले जाते हैं कि कौम फ़ौज को ये कर दो, फ़ौज के अगर जो शहीद भी हों तो उनको कहते हैं कि आपने ऐसी ही मौत मरनी है। तो इस तरह के ट्रेंड्स आपने चलाए। ठीक है, नवाज शरीफ ने जो है वो फ़ौज की मुखालफत की या उसको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन फ़ौज के कुछ लोगों को किया। उन्होंने पूरे इदारे को नहीं इस तरह क्रिटिसिज्म किया। उनका क्रिटिसिज्म ये था कि फ़ौज का सियासत में रोल ख़त्म हो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप हमें सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट ना करें। उन्होंने कहा जी आप सियासत में अपना रोल ख़त्म करें, सियासतदानों को सियासतदानों का काम करने दें, और आप जो आपका जो काम है वो आप काम करें। आज आप वही अल्फाज दोहरा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी सपोर्ट के लिए दोहरा रहे हैं। आज आप उनको कहते हैं जी हमारे टैक्सों पे पलते हैं और हमारे जो है वो मुहाफ़िज़ हैं, और मुहाफ़िज़ों का ये काम नहीं है कि दुनिया लूट रही है। भाई आप कहते हैं मैं दहशत गर्दों के साथ बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं नवाज शरीफ और ज़रदारी के साथ नहीं बैठ सकता। हालांकि अगर आप सबके दिल से सोचें तो पाकिस्तान की तरक्की और मेगा प्रोजेक्ट सारे नवाज शरीफ ने लगाए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक जो है वो एक तरक्की का नाम है। एक तरक्की का नाम जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। जितने भी मुश्किल हालात हो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो उसको समेट लेते हैं। जब 2000 जो 1998 में 97 में एटमी धमाके किए, तब पूरी दुनिया ने हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमें इस मुश्किल वक्त से निकाला और अपने पाँव पे खड़ा किया। क्योंकि उनकी 99 में जो है वो हुकूमत गिरा दी गई और हालात मज़ीद बिगड़ गए।